बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-फुरकान पारा नंबर 19 उसकी आयत नंबर 72 के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की पसंदीदा बंदों की 10वीं सिफत बयान करते हुए फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर। अल्लाह ताला के महबूब बंदे पसंदीदा बंदे झूठी गवाही नहीं देते, झूठी गवाही की जगह पे हाजिर नहीं होते। कौन? अल्लाह ताला के महबूब पसंदीदा बंदे। और आज हम देख रहे हैं, अपनी हालत देख लें, मुसलमानों की हालत देख लें, अल्लाह ताला माफ फरमाए, किराए के गवाह मिल जाते हैं, झूठी गवाही देने वाले आदमी मिल जाते हैं और चाहते ये हैं कि अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल हो, अल्लाह ताला की मदद आए, अल्लाह ताला की नुसरत आए, और दूसरी तरफ हम झूठी गवाहियां देते हैं। जहन में रख लीजिए, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे टेक लगाकर बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि मैं क्या तुम्हें बताऊं नहीं कि बड़े गुनाहों में से सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? कुछ बड़े गुनाह हैं, उनमें से भी बड़े जो सबसे ऊंचे दर्जे के गुनाह हैं वो ना बताऊं? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा व हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। और फिर रावी कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे और अचानक ऐसे सीधे होकर बैठकर फरमाया अला व कौलुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर, खूब कान खोल के सुन लो, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना ये भी कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। और रावी कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इसको दोहराते रहे, अला व कौलुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर, खूब कान खोल के सुन लो, झूठी गवाही देना ये बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। झूठी गवाही देना ये सबसे बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। तो इसलिए मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब पसंदीदा बने, तो झूठी गवाही से जितना हो सके बचें। बल्कि मुस्नद अहमद की रवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि जो बंदा झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही, वो समझ ले कि उसका ठिकाना जहन्नम के अंदर है। अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो अल्लाह ताला के महबूब पसंदीदा बंदों की 10वीं सिफत यह है कि वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो झूठी गवाही नहीं देते। और फिर आगे 11वीं सिफत बयान करते हुए फरमाया व इदा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। अल्लाह ताला के महबूब बंदे, पसंदीदा बंदे जब किसी फजूल काम के पास से गुजरते हैं, लग़वियात के पास से गुजरते हैं, फजूलियात के पास से गुजरते हैं कि जिसके अंदर ना दीन का फायदा होता है ना दुनिया का फायदा होता है, मर्रू किरामा, तो अपना दामने इज्जत बचाकर गुजर जाते हैं, उन फजूल कामों के अंदर पड़ते नहीं है जिसके अंदर ना दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है। इनमें से कई मिसालें जो है वो दी जा सकती हैं। ऐसी फजूल पार्क के अंदर बैठकर, चौकों के अंदर बैठकर गप्पे लगाना और दूसरों के मुतालिक सोचते रहना, इसकी कितनी कमाई है, इसके कितने प्लॉट हैं, इसकी कितनी गाड़ियां हैं, इसकी कितनी इनकम है, इसमें ना दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है। वो जो फलां हुक्मरान बन गया, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, ऐसे ही अटकल पच्चू से जो है वो तुक्के लगाते रहना, ये फजूल में से आता है, ये गपशप के। और इसी तरह दीगर जो काम है फजूल, उनसे अल्लाह ताला के महबूब पसंदीदा बंदे बचते रहते हैं। और आगे अल्लाह ताला ने 12वीं सिफत अपने महबूब पसंदीदा बंदों की जिक्र करते हुए फरमाया वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना। अल्लाह ताला के महबूब बंदे, पसंदीदा बंदे, जब उनके सामने उनके रब की आयात तिलावत की जाती हैं, जिक्र की जाती हैं, तो वो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिर पड़ते। यानी बगैर सोचो विचार के, ऐसे नहीं जैसे कि काफरों का मामला होता है कुरान मजीद के साथ कि ना सोचा ना समझा बस ऐसे ही गुजर गए। नहीं, वो खूब गौर फिक्र से सुनते हैं कि ये हमारे रब की बातें हैं, ये हमारे रसूल की बातें हैं, ये खूब कान लगा के सुनते हैं, गौर फिक्र से सुनते हैं। एक मफहूम इसका ये है। और दूसरा इसका मफहूम ये है कि जब उनके सामने रब की आयात पढ़ी जाती हैं तो उस पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते। क्या मतलब?
وہ اس میں تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحب، یہ عالم، یہ مفتی، یہ مبلغ جو آیات پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ واقعی رب کی آیات ہے بھی کہ نہیں، کہ اپنی طرف سے مار رہا ہے؟ تو مومن جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں کہ آیا واقعی یہ رب کی بات ہے کہ نہیں۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنے، تو دیگر جو صفات ہم گزشتہ دروس کے اندر پڑھ کر آئے ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور آج کے درس کے اندر جو ہم نے 3 صفات پڑھی ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، جھوٹی گواہی سے دور رہیں۔ نمبر 2، فضول کاموں سے دور رہیں۔ نمبر 3، ہمارے سامنے اپنے رب کی آیات پڑھی جائیں تو ان کو لاپرواہی، بے پرواہی سے نہ سنیں، لا ابالی سے نہ سنیں، بلکہ ان کو خوب غور و فکر سے سنیں، اور خوب جو ہے وہ تحقیق کریں کہ یہ واقعی یہ رب کی آیات ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محبوب پسندیدہ بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔